यही जो प्रश्न है पार्वती जी ने सती जी के रूप में जब आई थी तब भी यही प्रश्न किया था कि राम कौन है। तो आज यहाँ पर जो भोले बाबा है वो पूछते हैं कि देवी फिर से तुम पूछ रही हो कि राम कौन है, ये तुम्हारे मन की जिज्ञासा है या फिर कोई विवाद के लिए पूछ रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो बोले जब सती के रूप में आई तब मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया था कि यही तो हमारे प्रभु श्री राम है, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। और बोले आज फिर जब पार्वती के रूप में आई हो तो भी वही प्रश्न है कि राम कौन है। और आज जैसे ही कहा गया तो आज यहाँ पर पार्वती जी कहती है कि बोले उस जन्म में मैं विवाद चाहती थी, लेकिन इस जन्म में विवाद नहीं चाहती हूँ, संवाद चाहती हूँ। मेरे मन की जिज्ञासा है कि आप मुझे बताइए कि राम कौन है। और आज जो पार्वती जी है महाराज वो कहती है कि प्रभु आप मुझे बताइए राम कौन है, राम ने जन्म कैसे लिया, विद्याध्ययन कहाँ पर की, कैसे जो राम जो लक्ष्मण जी है ये धनुष यज्ञ में गए, कैसे इनका विवाह हुआ, कैसे जब इनको राज्याभिषेक मिलने वाला था तभी इन्हें वनवास हो जाता है, कैसे यहाँ पर सीता माता का हरण होता है, कैसे हनुमान जी और राम जी दोनों की मित्रता होती है, कैसे राम और रावण दोनों का युद्ध होता है, और कैसे युद्ध जीत करके महाराज जो राम जी है वो सीता जी को वापस लेकर के आते हैं। ये सारी बातें, ये सारी कथाएं आप मुझे बताइए, आप मुझे सुनाइए। और अब जैसे ही कहा कि ये सारी कथाएं सुनाइए तो आज शंकर भगवान कहते कि देवी सारी कथा तो तुम जानती हो, अरे तुमने सब तो बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, कौन सी कथा और सुनाऊं। तब आज यहाँ पर जो पार्वती जी है महाराज वो कहती है कि अगर वक्ता शंकर जी जैसे हो तो इनके मुख से कथा को श्रवण करने का आनंद ही अलग है, अनुभूति ही अलग है। तो आप मुझे ये कथा सुनाइए, इस कथा को श्रवण कराइए। और जब पार्वती जी भाव के साथ विश्वास के साथ में कहती कि नहीं आप मुझे बताइए राम कौन है, मैं विवाद नहीं मैं संवाद चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। तब आज यहाँ पर जो भोले बाबा है वो बताना शुरू करते हैं और कहते कि आज यहाँ पर जो भोले बाबा बैठे हुए हैं तो महाराज उनके अंदर एक वक्ता में जो सारे गुण होने चाहिए वो सभी भोले बाबा में सारे ही गुण विद्यमान हैं। और आज यहाँ पर जो भोले बाबा सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं तो कहते हैं कि जो भोले बाबा है उनके नेत्र भी विशाल है, बड़े थे, नेत्र विशाल है, बड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि वक्ता की जो दृष्टि है वो भी विशाल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कि वक्ता की दृष्टि में समभाव होना चाहिए, कि वक्ता की दृष्टि में कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सब एक समान हो, सब एक जैसे हो। और शायद इसीलिए हमारे जो भोले बाबा है वो शमशान में वास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, क्योंकि शमशान का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर समभाव जागृत हो वही शमशान है, कि जहाँ पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महाराज कहते कि एक बार एक जो संत है महाराज वो बैठे हुए थे और वहीं पर